हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके इन साइंस क्वेश्चंस, मोस्ट क्वेश्चंस इन 30 जीके साइंस ऑल इंडिया एग्जाम्स प्रेपरेशन क्वेश्चंस। तो बिना देर किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आपका सही आंसर है 120 दिनों का। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिनों का होता है। दोस्तों, साथ साथ वीडियो को लाइक एवं मज़ा आ रहा हो तो एक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका प्रश्न नंबर 3 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो आपका सही आंसर होगा 1 से 4 दिन। वाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, श्वेत रक्त को कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट। वाइट सेल को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, लाल रक्त कण को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो आपका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला एक नियंत्रक होता है। आपका प्रश्न नंबर 7 है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। तो आपका सही आंसर होगा कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 8 है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 9 है, ब्लड बैंक कहा जाता है, शरीर में ब्लड बैंक किसको कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो आपका सही आंसर होगा मुख से। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और एंड बड़ी आंत में होता है। आपका प्रश्न नंबर 11 है, पित्त स्रावित होता है। तो आपका सही आंसर होगा यकृत लीवर द्वारा। यकृत लीवर द्वारा हमारा पित्त स्रावित होता है। आपका प्रश्न नंबर 12 है, विटामिन ए संचित होता है। आपका सही आंसर होगा यकृत में। विटामिन ए हमारे शरीर में यकृत में संचित होता है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। दोस्तों, साथ साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हों। आपका प्रश्न नंबर 14 है, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वह कहाँ होती है। तो आपका सही आंसर होगा प्यूटरी। प्यूटरी में। आपका प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्य में
पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12 जोड़ी। मनुष्य में के शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी संख्या पाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर 16 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा 206। मनुष्य के शरीर में बोन्स 206 पाए जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 17 है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है? आपका सही आंसर होगा 639। मनुष्य के शरीर में मास्कुलस की संख्या 639 होती है। आपका प्रश्न नंबर 18 है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर होगा टायलिन। टायलिन नामक एंजाइम लार में उपस्थित होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका प्रश्न नंबर 19 है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? आपका सही आंसर होगा पुरुष क्रोमोसोम से। आपका प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य का हृदय होता है? तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में अलग अलग विभाजित होता है। आपका प्रश्न नंबर 21 है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की कुल 46 संख्या पाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर 22 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा माना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 23 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आपका सही आंसर होगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 24 है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 25 है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा इम्यूनोलॉजी। आपका प्रश्न नंबर 26 है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 27 है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान भी कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 28 है, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान भी कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 29 है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्त्री रोग। आपका प्रश्न नंबर 30 है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा हेलोग्राफी। तो दोस्तों, ये थी आज की साइंस जीके से संबंधित वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एवं एक कमेंट ज़रूर करें, और इसी प्रकार की जीके से संबंधित
वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चाहे ऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हों, हर प्रकार की जीके से संबंधित वीडियो आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।